नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि सिर्फ सरकार बदली है, बाकी कुछ नहीं बदला है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को चैलेंज किया कि वो अगर 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे तो मैं अपना अभियान वापस ले लूंगा। कई वर्गों में के नेम प्लेट बदल गए, वो व्यवसायी। बिहार में सरकार बदलने से सिर्फ नेम प्लेट बदला है, बाकी कुछ नहीं बदला। ये कहना है चुनावी रणनीतिकार से आगे बढ़कर बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर उर्फ पीके का। लेकिन बिहार की जनता में एक जनरल या तो उदासीनता है या गुस्सा है सरकार को लेकर, सरकार के किए गए कार्यों को लेकर, या जो उनकी आशा अपेक्षा रही है सरकार से, उसको लेकर कहीं ना कहीं मैं उदासीनता भी देखता हूं और काफी नाराजगी भी देखता हूं कई वर्गों में। प्रशांत किशोर ने न्यूज 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह के साथ खास बातचीत में नीतीश कुमार पर कई बड़े हमले किए। पीके ने जहां 10 लाख नौकरी के वादे पर कटाक्ष किया तो दूसरी ओर नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी को पूरी तरह फेल बताया। 15 तारीख को उन्होंने घोषणा की गांधी मैदान में कि मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा और 10 लाख रोजगार दे दूंगा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर आपको ये एहसास हो रहा है कि आप अब नौकरी दे देंगे, तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न मन में आता है कि भाई तो पहले क्यों नहीं दे दिया। शराबबंदी लागू होती तो भी चलिए आप मान लेते कि चलिए वर्थ है परेशानी, लेकिन शराबबंदी भी लागू नहीं है। हर जगह होम डिलीवरी हो रही है, शराब माफिया का बोलबाला है, और लॉ उसके एवज में सरकार का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर और बिगड़ रहा है। पीके की तरफ से हो रहे लगातार हमलों पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार किया। ललन सिंह ने प्रशांत किशोर पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर जी पर कोई टिप्पणी करना बेकार है, इसलिए कि प्रशांत किशोर जी पहले भी हमने कहा है और फिर हम उस बात को कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी राजनीतिज्ञ व्यक्ति नहीं है, वो व्यवसायी है, व्यापार करते हैं। प्रशांत किशोर 2015 में नीतीश कुमार की जेडीयू के लिए काम कर चुके हैं, लेकिन बिहार में सरकार बदलने के बाद दोनों के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि बिहार के वित्त मंत्री एक बार फिर केंद्र पर भेदभाव का घिसा पिटा आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा राशि बिहार को दी गई। ऐसे में स्तरहीन और घटिया बयानबाजी बंद होनी चाहिए। वित्त मंत्री केंद्र सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। वो पुराना घिसा पिटा रिकॉर्ड चालू हो गया कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक राशि बिहार को दे रही है, परंतु जिन शर्तों को बिहार को पूरा करना है उसमें बिहार फिसड्डी साबित हो रहा है, इसलिए वो केंद्र की मदद नहीं ले पा रहा है। 2022-23 में केंद्र ने बिहार के लिए लगभग 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान कर रखा है, लेकिन वित्त विभाग की जो शर्तें हैं जिसमें पीएफएमएस के तहत करीब अभी भी 7,500 से ज्यादा जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने नीतीश को एक बार फिर पीएम मटेरियल करार दिया है। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर कुछ नहीं कहा। दरभंगा में उन्होंने कहा कि जेडीयू सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश में जुटा है। वहीं बिहार में क्राइम पर संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने क्राइम पर कंट्रोल पाया है। कहीं कर्फ्यू लगा है बिहार में 17 साल में? अब पुराना जितना सरकार में देखिए तो क्या हाल होता था, तो कुछ करते होंगे तभी ना नहीं लगा है। इसलिए अपराध पर उनका प्रायोरिटी नंबर 1 है, और आज भी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने जेडीयू विधायक बीमा भारती को मानहानि का नोटिस भेजा। मंत्री ने बीमा भारती को 5 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भिजवाया है। वहीं बीमा भारती ने एक बार फिर से लेसी सिंह को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। जेडीयू की 2 महिला नेताओं के बीच जंग। लेसी सिंह और बीमा भारती में तकरार तेज।
बीमा के आरोप पर लेसी का लीगल नोटिस। नोटिस की कॉपी दिखाती ये है रुपौली से जेडीयू की विधायक बीमा भारती। बीमा भारती को मानहानि का नोटिस मिला है। नोटिस भी कोई 1-2 लाख रुपए का नहीं, बल्कि 5 करोड़ का। ये नोटिस किसी और ने नहीं, बल्कि जेडीयू की ही महिला नेता और बिहार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने भेजा है। नोटिस आने के बाद हमको बोलना था कि जब नोटिस सब उन्होंने भेज दिया मेरे क्या चीज़ का नोटिस है? नोटिस मानहानि का दवा ठोकी है 5 करोड़ का, कि मेरा क्षति हुआ है 5 करोड़, तो उस पर नोटिस भेजने का काम की है। तो इसलिए हम अपने वकील के माध्यम से हम भी कानूनी रूप से नोटिस उनके भिजवाने का काम करेंगे। लेसी सिंह के नोटिस से नाराज बीमा भारती ने एक बार फिर से लेसी सिंह को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। बीमा भारती ने कहा कि मंत्री लेसी सिंह पर मर्डर का आरोप है, ऐसे में केस डाइवर्ट करने को लेकर मंत्री ने नोटिस भिजवाया है। एक ही मांग है कि जो गलत है उसको जो है कि मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाने का काम करे। मंत्री रहते हुए वह जो है केस का जो न्याय है, जो उसका जो परिवार है, न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, बार बार नहीं मिल सकता है। बीमा भारती और लेसी सिंह के बीच ये अदावत तब शुरू हुई जब बिहार में नई सरकार का गठन हुआ और जेडीयू कोटे से लेसी सिंह को एक बार फिर से मंत्री बना दिया गया, जिससे नाराज बीमा भारती ने लेसी सिंह पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। अब उन्हीं आरोपों को लेकर लेसी सिंह ने बीमा भारती को मानहानि का नोटिस भेजा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश की रिपोर्ट। लेसी सिंह के वकील ने कहा कि बीमा भारती ने लेसी सिंह के मंत्री बनने पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया और झूठा आरोप लगाया, इसलिए उन्हें नोटिस भेजा गया है। अगर 15 दिनों के अंदर बीमा भारती इसका जवाब नहीं देती हैं या लिखित माफी नहीं मांगती हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट में आगे की कार्रवाई की जाएगी। 5 करोड़ रुपया का दावा पेश किया है, यदि वो नहीं मानती हैं, क्षमा नहीं मांगती हैं, तो हम लोग उनके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में उनके विरुद्ध मानहानि का वाद प्रस्तुत करेंगे। 5 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई जिलों के बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति का जायजा लिया। सीएम ने डकरा नाला सिंचाई परियोजना का स्थलीय निरीक्षण भी किया और परियोजना को फिर से चालू करने का निर्देश दिया। कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़, कहीं पानी ही पानी तो कहीं पानी ना होने से परेशानी। यही है बिहार का हाल। इसी हाल और हालात को जानने के लिए पटना से बाहर निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने कई जिलों के बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण कर नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर, खगड़िया और समस्तीपुर जिले में हुई कम बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी आज 5 जिलों के हवाई सर्वेक्षण में निकले हुए और उसी दरमियान मुंगेर आए थे कुछ देर के लिए और इस दरमियान उन्होंने देखी समीक्षा किया कि किस किस प्रखंड में वर्षा की स्थिति क्या है। सीएम ने मुंगेर के डकरा नाला सिंचाई परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया और परियोजना को फिर से चालू करने का निर्देश दिया। डकरा नाला पंप नहर परियोजना 1982 में शुरू की गई थी, जिससे मुंगेर और लखीसराय के 1200 एकड़ में सिंचाई होगी। करोड़ों खर्च के बाद भी ये परियोजना अधूरी है, जिसकी वजह से मुंगेर और लखीसराय के किसानों को सिंचाई में परेशानी आ रही है। डकरा नाला पंप नहर परियोजना जैसी कई योजनाएं आज खस्ता हाल में हैं। इनके ठीक हो जाने से कम उन इलाकों के किसानों की परेशानी एक हद तक कम हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जमुई के झाझा में ग्रामीणों ने एक युवक की पिटाई कर दी। बाद में पता चला कि बच्चा चोरी की आशंका पर लोगों ने जिस युवक के साथ मारपीट की वो मानसिक रूप से बीमार है। बताया जा रहा है कि युवक गांव में घूम रहा था। जब लोगों ने उससे सवाल किया तो वो भागने लगा, जिसके बाद गांव वालों ने युवक की पिटाई शुरू कर दी। रास्ते से गुजर रहे कुछ युवकों ने किसी तरह जब मामला शांत कराया तो पता चला कि पीड़ित युवक बच्चा चोर नहीं बल्कि मानसिक रूप से बीमार है।
बिहार में इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाह तेजी से फैल रही है। हर रोज लोग बच्चा चोरी की अफवाह का शिकार बन रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई जा रही है। ऐसे में आप सावधान रहें, सतर्क रहें और अफवाहों से बचकर रहें। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि ना तो इस तरह की अफवाह फैलाएं और ना ही फैलने दें। अगर शक हो तो पुलिस को फोन जरूर करें। बढ़ते हैं आगे। वैशाली बच्चा चोरी की अफवाह तेजी से फैल रही है। हर रोज लोग बच्चा चोरी की अफवाह के शिकार बन रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई जा रही है। ऐसे में आप सावधान रहें, सतर्क रहें और अफवाहों से बचकर रहें। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि न तो इस तरह की अफवाह फैलाएं, न फैलने दें। शक होने पर पुलिस को जरूर फोन करें। कहा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का वीडियो वायरल कर उसे धमकी दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक एक युवक लड़की को बहला फुसलाकर खेत ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत की। उसी वक्त वहां 5 और लड़के आधमके और मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। वीडियो बनाने के बाद उन्होंने उस नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गए। आरोपी लड़के अब उस वीडियो को वायरल कर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित के परिजनों ने जंदाहा थाने में लिखित शिकायत की है और 5 लड़कों पर ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी लड़कों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। सभी आरोपी एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। पीड़ित का हाजीपुर सदर अस्पताल में मेडिकल कराया गया है। देखिए, आज आफ्टरनून में हम लोग को सूचना मिली कि एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। पीड़िता है अपने परिवार के साथ आकर थाना में हमें बताई कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। उसके बाद उसकी वीडियो बनाई गई है और वायरल करके धमकी दी जा रही है, जिसका हम लोगों ने संज्ञान में लेते हुए जांच करवा रहे हैं और उनके लिखित आवेदन पर FIR किया जा रहा है और चिन्हित कर रहे हैं कि वो लड़की कौन है। बिहार में अधिकारियों का सुस्त रवैया जनता की जान पर भारी पड़ रहा है और अपराधियों के हौसले को बढ़ावा दे रहा है। 2 दिन पहले जिले के सबसे बड़े स्वर्ण व्यवसायी संतोष से बदमाशों ने फोन पर 50 लाख की रंगदारी मांगी थी और रंगदारी की रकम नहीं देने पर हत्या की धमकी दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए दरभंगा SSP अवकाश कुमार ने शनिवार को ही संतोष लाट को सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी संतोष लाट को कोई सुरक्षा गार्ड नहीं मिला है। हालत ऐसी है कि संतोष लाट ने डर के मारे अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। इस पर SSP ने हमें आश्वासन दिया था कि आपको कल से सुरक्षा गार्ड मुहैया करवा देंगे, बट अभी 48 घंटे बीत गए हैं उस बात को और अभी तक न तो सुरक्षा गार्ड मुहैया हुआ है और न ही किसी ने मुझसे संपर्क किया है। मोतिहारी में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से 3 लोग जख्मी हो गए। हादसा NH 28 पर बैरिया स्थान के पास हुआ, जहां ऑटो रिक्शा पर बालू से लदा ट्रक गिर गया। मृतकों में 4 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है, जो एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। राजेपुर थाना बाजार का रहने वाला परिवार 5 साल के शुभजीत के जन्मदिन के मौके पर बैरिया देवी स्थान में पूजा करने जा रहा था। इसी दौरान ट्रक ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी और फिर उसके ऊपर ही पलट गया, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। धाम पर आ रहा था, पूरे रोड आराम से गाड़ी मुड़ रहा था, ऊपर से ट्रक बालू का बहुत तेजी से आया है और ठोकर मार दिया है। अब हम फेंका गए हैं, सब आदमी जता गए हैं। आप उसी टेम्पो पर थे? शराबबंदी वाले बिहार में सिवान में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक अपने बाइक पर बड़ा सा बोर्ड लगाकर बलिया से दरौली दारू सप्लाई थोक एवं खुदरा विक्रेता लिखकर धड़ल्ले से जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि पास में पुलिस के जवान भी खड़े हैं, लेकिन वो युवक को बाइक से आराम से गुजरता हुआ देख रहे हैं। वीडियो जीरादेई थाना इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद SP ने वीडियो को लेकर जांच के आदेश दिए। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पटना के BIA हॉल में एक निजी स्कूल की तरफ से बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में 5 साल के बाल कवियों ने हिस्सा लिया और एक से बढ़कर एक कविता सुनाकर लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान बाल कवियों में आत्मविश्वास भी देखने को मिला और कविता सुनकर लगातार दर्शक तालियां बजाते दिखे। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार।
अब तक आपने बहुत सारे कवियों को सुना होगा और कवि सम्मेलन देखा होगा, लेकिन आपको मिलवाने जा रहे हैं बाल कवियों से जिनकी उम्र महज 3 से 4 साल है। और देख सकते हैं इस वक्त मोंटेसरी स्कूल के तरफ से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है BIA हॉल में और एक बड़ा मंच देने का प्रयास किया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो बाल कवि की भूमिका में एक से बढ़कर एक कविता सुना रहे हैं और दर्शक भी कविता की रस में गोता लगा रहे हैं। तो जरा हम बाल कवियों से रूबरू होते हैं। क्या नाम है आपका? चिराग सिंह। अच्छा, कवि हैं आप? हाँ। क्या सुनाना चाहते हैं? हाथी राजा। हाँ, सुनाइए। हाथी राजा कहाँ चले, तू उठा के कहाँ चले, मेरे घर में आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, बोली छटा पटर। वेरी गुड। क्या नाम बताए? चिराग सिंह। चलिए आप लोग क्लैपिंग कीजिए इनके लिए। बहुत शानदार। तो ये देखिए कितने समझदार बच्चे हैं। कुछ और कवि हैं। क्या नाम हुआ आपका? मन्नत राज। क्या सुनाना चाहते हैं? आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, बैगन की टोकरी में छोड़ रहे थे, बैगन ने लाट माले लो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हाथ चलाए थे। चलिए एक और बच्चे हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? रुतलान। क्या सुनाना चाहते हैं? नन्ना मुन्ना लायू, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे तंग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शानदार। तो ये देखिए कविता खजाना है इन बच्चों के पास और वास्तव में एक बड़ा माहौल, अच्छा माहौल देने का प्रयास किया गया है। तो कुछ टीचर हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है? काफी अच्छी तैयारी है आप लोगों की। यस सर, बिल्कुल। हम लोग बहुत ही इसके लिए पहले से प्रिपरेशन किए हुए थे कि आज कवि सम्मेलन है, तो बच्चे लोग भी थोड़ा प्रिपेयर्ड रहे और ये लोगों को अच्छा स्टेज मिल जाता है ना, थोड़ा फियर, जो भी स्टेज फियर होता है वो दूर हो जाता है। पेरेंट्स भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा ही। बिल्कुल। तो आपने देखा किस तरह से कवि सम्मेलन में जो बाल कवि हैं एक से बढ़कर एक कविता सुना रहे हैं और श्रोता भी कविता की रस में गोता लगा रहे हैं। जाहिर है स्कूल के जो शिक्षक हैं उन्हें अपने बच्चों पर फक्र महसूस हो रहा है, क्योंकि कम उम्र में बच्चा जो है आज जिस तरह से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहा है, न्यूज 18 भी इन बच्चों के हौसलों को सलाम कर रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।